प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो किसान आंदोलन और उत्तर प्रदेश की भाजपा, या यूं कह लें उत्तर प्रदेश की वर्तमान और भविष्य की आने वाली राजनीति का कहीं ना कहीं एक गठजोड़ प्रस्तुत किया जा रहा है कि वर्तमान किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से अपनी छाप छोड़ रही है, किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रही है। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर के, या इन दोनों पहलुओं को कह सकते हैं, लेकर के आज का वीडियो है। और आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में बढ़ाई भाजपा की टेंशन। इस शीर्षक से आज के वीडियो को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कैसे किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की टेंशन को बढ़ाया है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जा सकता है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इससे हो सकता है बड़ा नुकसान। किसका हो सकता है? बीजेपी का बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ठीक है, किसान आंदोलन का कोई हल ना निकलता देख वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही खाप पंचायतों से भाजपा की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। राज्य में अप्रैल माह में पंचायत चुनाव है, एक खासकर, और इसका असर कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव पर भी पड़ रहा है। और पंचायत चुनाव में जो आज देरी हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा कारण है। और देरी होना भी कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, यानी जो शासन में है पॉलिटिकल पार्टी, उसके छवि में कहीं ना कहीं एक तरह से गिरावट आ रही है। ठीक है, साथ ही एक साल बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो क्या है, उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। खासकर जाट समुदाय की नाराज़गी जो पिछले सालों में अधिकांशतः भाजपा के साथ खड़ा होता रहा है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि जो जाट समुदाय है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही खड़ा रहता है और कहीं ना कहीं उनको परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन का फिलहाल कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है। दोनों ही पक्ष, सरकार व किसान संगठन अपने अपने रुख पर अड़े हैं। न भाजपा एक कदम पीछे हटने को तैयार है, यानी बीजेपी ना तो अपने से एक कदम पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान जो है वो कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार हैं। भाजपा की दिक्कतें उस समय ज़्यादा बढ़ीं जब उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने का ऐलान किया और भारी पुलिस बल खड़ा करके बॉर्डर को कहीं ना कहीं खाली करवाने का प्रयास किया। बॉर्डर तो खाली नहीं हुआ, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विरोध जरूर शुरू हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भयानक विरोध शुरू हो गया। ठीक है, खाप पंचायतों की एकजुटता भी बढ़ी। कहीं ना कहीं जहाँ विरोध होता है वहाँ एकजुटता भी बढ़ती है। और इसके बढ़ने के बाद क्या हुआ, और रालोद नेता चौधरी अजीत सिंह भी सक्रिय हो गए, यानी कहीं ना कहीं इसमें नेता भी सक्रिय होते नज़र आ रहे हैं। जाट समुदाय की नाराज़गी बढ़ती देख भाजपा भी अब सक्रिय हो गई है। अब भाजपा क्या कर रही है, ये जो जाट समुदाय भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं उनको एकजुट करने के लिए या उनको अपने में मिलाने के लिए भाजपा भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। ठीक है, तो भाजपा क्या कर रही है उसको भी हम समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं ने अपना संपर्क गांव-गांव तक बढ़ा दिया है, यानी वो तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव से संपर्क कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक किसानों से संपर्क कर रहे हैं। क्या संपर्क कर रहे हैं? सूत्रों के अनुसार स्थानीय स्तर पर सह संगठन मंत्री करमबीर पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के पुत्र भी हैं और ग्रेटर नोएडा से विधायक भी हैं, वह अन्य नेता लोगों को समझा रहे हैं। ये सभी नेता मिलकर के लोगों को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है, वह किसान कानूनों को लेकर भ्रम भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी किसान कानूनों को लेकर जो किसानों में भ्रम है कि कहीं उनकी ज़मीन न चली जाए, या उनके जो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनके उपज पर मतलब अपनी कहीं ना कहीं उसका मालिक न बनने लगें। तो इन सारे तरीक़ों से ये जो सारे भ्रम हैं उनको ये नेता लोग किसानों को जाकर समझा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह जहां एक तरफ किसान आंदोलन की वजह से किसान परेशान हैं, और परेशान कह लिया जाए या जो भी स्थिति परिस्थिति है कहीं ना कहीं उसमें भ्रम है, किसी एक आम आदमी के फिलहाल समझ में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बहुत कम ही लोगों के समझ में आ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और कोई भी परिवर्तन होता है तो किसी को नहीं पता होता है कि भविष्य इसका कैसा होगा। ठीक है,
तो वहीं दूसरी तरफ जो अभी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, देश की वित्त मंत्री ने जो अभी बजट पेश किए हैं, मैं उसके बारे में भी 1 मिनट आपके बीच में अपनी बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें खासकर किसानों के लिए तो कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने। यहाँ तक कि यूरिया को भी महंगा किया गया है और किसानों के लिए बिल्कुल बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है, और आम नागरिक के लिए तो कोई बजट है ही नहीं है, उसमें आम नागरिकों को कुछ भी नहीं दिया गया है। जो भी दिया गया है वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट और व्यवसायियों को ही दिया गया है। जो भी बजट था पूरा का पूरा कॉरपोरेट और व्यवसायियों के लिए ही था, और कुछ न कहीं थोड़ा बहुत बैंकों को भी सपोर्ट किया गया था। बल्कि शिक्षा जो आज की डेट में अपनी सबसे बदतर स्थिति में है, उसके बजट में कटौती की गई, उसको बढ़ाने के सिवाय उसके बजट में कटौती की गई है। तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा की दिक्कतों को बढ़ाएंगी आने वाले समय में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री भी लोगों के बीच जाकर चौपालों और लोगों से संवाद के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। ठीक है, भाजपा की चिंता आगामी पंचायत चुनाव को लेकर ज़्यादा है, जिसमें मौजूदा हालात को लेकर नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? भाजपा की चिंता आगामी पंचायत चुनाव को लेकर ज़्यादा है, जिसमें मौजूदा हालात को लेकर नुकसान हो सकता है। यानी जो मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश या दिल्ली में जिस तरह से किसान आंदोलन की वजह से बने हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ठीक है, भाजपा के कई प्रमुख नेताओं, जिनमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, जिनको पश्चिम बंगाल चुनाव की भी जिम्मेदारी दी हुई है, वह चुनाव भी अप्रैल में ही होने वाला है। यानी पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो भी अभी अप्रैल में ही होने वाला है। ऐसे में भाजपा की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, साथ ही विरोधी दलों को अपनी जड़ें जमाने का मौका भी मिल सकता है। ठीक है, जो विरोधी दल हैं उन्हें भी अपने पैर जमाने का मौका मिल सकता है, जिसका असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। और मैं तो कहूँगा कि पड़ नहीं सकता है, पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। ठीक है, गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 44 सीटें हैं, जिसमें लगभग 20 सीटों पर जाट समुदाय हार जीत तय करता है। ठीक है, जाट समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं हार जीत को क्या करता है? तय करता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को राज्य में 41% वोट मिले थे, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे लगभग 44% वोट मिले। साथ ही इसका असर उत्तराखंड पर भी पड़ता है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका असर उत्तराखंड पर भी पड़ता है, और उत्तराखंड की जो राजनीति है वो भी प्रभावित होती है। वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यानी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे उसी समय उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे, तो इसका असर कहीं ना कहीं दोनों राज्यों पर पड़ने वाला है। तो आप खुद कमेंट करके बताइए, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं और आप एक अपनी मानसिकता को या अपने दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसको आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये किसान आंदोलन और भाजपा के रवैये और जो बजट पेश किया गया 2021 का, इसमें इन सब से आपको क्या निष्कर्ष मिला है और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।